तो हेलो भाइयों, जय हिंद। भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि एफएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का कल रिजल्ट आ चुका है। और बहुत सारे भाई कमेंट में पूछ रहे थे, भाई मेरा इतना नंबर है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो भाइयों, आज इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एफएसबी ने 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया है। और आप लोग जानते हो कि मेडिकल में लगभग 80% कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मेरा हो जाएगा और वे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, जो कि उनके लिए बहुत गलत साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट, एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ओके। और भाइयों, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत डाटा इकट्ठा किया है बच्चों से। तो प्लीज़ भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। तो चलते भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें हमारी एफबी हेड का कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी कितनी थी। तो भाइयों, उसमें हमारी यूआर कैटेगरी की 276 वैकेंसी थी। ओके। और ईडब्ल्यूएफ की 57 वैकेंसी थी। और ओबीसी की 94 थी। और एससी की 94 थी। और एसटी की 57 वैकेंसी थी भाइयों। ओके भाइयों। और भाइयों, अभी लगभग 5-6 दिन पहले एफबी ने नोटिस निकाला था कि हम मेडिकल के लिए 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे। ओके भाइयों। तो भाइयों, अब जो भाइयों आपका रिजल्ट आया है उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको बच्चों का नाम दिया गया है। बच्चों का नाम कैसे दिया गया है, जैसे वहाँ पर रोल नंबर वाइज नहीं दिया गया है, ना ही अल्फ़ाबेटिकली दिया गया। वहाँ पर क्या दिया गया कि जिनका सीरियल नंबर 1 से 434 तक है, ओके, वो लोग एससी कैटेगरी में आए हैं। ओके भाइयों। जिनका सीरियल नंबर 435 से 719 है, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट किए गए हैं। जिनका सीरियल नंबर 720 से 2099 है, वो लोग भाई यूआर में काउंट किए गए हैं। और जिनका सीरियल नंबर 2100 से 2569 है, वो लोग ओबीसी में काउंट किए गए हैं। और भाइयों, जिनका सीरियल नंबर 2570 से 2842 है ना, वो लोग एसटी में काउंट किए गए हैं। तो भाइयों, अब आप लोग इसमें अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी है ओके टोटल कैंडिडेट में। देखो भाइयों, आप लोग भाइयों जैसा कि जानते हो कि जो आपका यूआर कैटेगरी होता है, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहती है। ओके भाइयों। तो जिस कैंडिडेट का सीरियल नंबर 720 है भाई, वो टॉपर है भाई। उसकी जो रैंक यूआर में, एक रैंक उसकी यूआर में। ओके भाइयों। और जिसका सीरियल नंबर एससी में 1 है ना, वो एससी कैटेगरी में उसकी रैंक 1 है। ओके भाइयों। और जिसका सीरियल नंबर 435 है, वो ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी में उसकी रैंक 1 है। और जिन भाई लोगों के, जैसे मान लीजिए कोई आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, आपका नंबर यूआर से इक्वल आ गया, तो आप लोग इस रिजल्ट में यूआर में काउंट किए गए। ओके भाइयों। जिन भाई लोगों के, जो भाई ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं और उनके जो नंबर हैं वो नंबर यूआर कैटेगरी के बराबर आए हैं, तो वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में काउंट किए गए। ओके भाइयों। तो ये आप लोग ये बात जान लीजिए। तो भाइयों, अब हम लोग जानते हैं कि अब भाइयों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मेडिकल में लगभग 80% कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। आप लोगों ने एसएससी जीडी देखा होगा, बहुत सारी भर्ती जो डिफेंस की होती हैं उसमें लगभग 80% कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके भाइयों। तो भाइयों, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपके एससी कैटेगरी से 434 कैंडिडेट लिए गए हैं। ओके। अब इसका 80% निकालेंगे तो हमारा आएगा 347 कैंडिडेट। ओके। ये जो कैंडिडेट हैं ये आपका मेडिकल पास हो चुके हैं। ओके। 347 कैंडिडेट लगभग आपके एससी कैटेगरी से मेडिकल पास करेंगे। अब भाइयों आगे देखते हैं। अब भाइयों हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएफ में, इसमें आपके 285 कैंडिडेट लिए गए हैं। जब भाइयों हम इसका 80% निकालेंगे तो हमारा 228 कैंडिडेट मेडिकल पास कर लेंगे। ओके भाइयों। अब भाइयों हम लोग देखेंगे यूआर से। भाइयों, यूआर में 1380 कैंडिडेट लिए गए। ओके भाइयों। और जब हम लोग इसका 80% निकालेंगे तो हमारा 1104 कैंडिडेट आ जाएगा। ओके। इसी प्रकार भाइयों हम लोग एसटी का भी निकालेंगे, जो हमारा 217 आएगा। और ओबीसी का भी अब हमने निकाला है, जो हमारा आया है 376 कैंडिडेट। ओके भाइयों। ओबीसी का 376 कैंडिडेट आया है, क्योंकि जो रिजल्ट में ओबीसी का 470 कैंडिडेट लिए गए हैं। अब भाइयों हम लोग आगे देखते हैं। अब भाइयों हम लोग जानते हैं कि जो आपका ऑफिशियल वैकेंसी कितनी थी। अब जो यहाँ पर आप ऊपर आपकी ऑफिशियल वैकेंसी है, नीचे आपके मेडिकल पास कैंडिडेट। ओके भाइयों।
हमारी यूआर में ऑफिशियल वैकेंसी 276 थी, ओके, लेकिन हमारे कैंडिडेट पास हुए 1104। AWS में वैकेंसी 57 थी, कैंडिडेट पास हुए 228। OBC में वैकेंसी आपकी 94 थी, कैंडिडेट पास हुए 376। SC में वैकेंसी 94 थी, कैंडिडेट पास हुए 347। ST में वैकेंसी आपकी 57 थी, कैंडिडेट पास हुए 217। अब भाइयों आप ही भाइयों थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, ओके भाइयों। देखो अब भाई यहाँ पर क्या होगा कि 1104 कैंडिडेट में भाई, ओके, यूआर से आपके 276 कैंडिडेट लिए जाएंगे, ओके भाइयों। ये बात से आप बिल्कुल एग्री होंगे, ओके भाइयों। अब भाइयों जो कैंडिडेट इसमें आउट होंगे ना, जब 1104 में हम लोग 276 घटा देंगे तो हमारा जो लगभग 825 आएगा, ओके, लगभग 825 आएगा। अब 825 में आपके कौन कौन कैंडिडेट हैं? इसमें आपके AWS कैंडिडेट घुसे हैं, आपके OBC के कैंडिडेट हैं, इसमें आपके SC और ST के कैंडिडेट घुसे हैं, ओके, क्योंकि इनके नंबर आपके UR के इक्वल आए थे। अब जब ये कैंडिडेट यहाँ से आउट होंगे तो जो कैंडिडेट AWS को होगा ना, वो आराम से AWS में उसका हो जाएगा, ओके। और जो OBC का होगा उसको OBC में चांस मिलेगा, क्योंकि OBC में मेरिट में आ सकता है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उसकी होगी। और जो आपके OBC कैंडिडेट हैं इनकी प्रायोरिटी नहीं होगी, पहली प्रायोरिटी उसकी होगी जो UR से आउट होगा, क्योंकि उसके नंबर UR के बराबर हैं भाइयों। अब भाइयों जैसा कि आप लोग जानते हो कि AWS में 57 वैकेंसी थी, ओके भाइयों, लेकिन हमको कैंडिडेट पास हुए 228। अब ये यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट 825 लगभग हमारे कैंडिडेट आउट हुए थे, यहाँ से हमारे जो लगभग भाइयों हमारे लगभग जो 825 कैंडिडेट आउट हुए थे, इनमें आराम से 57 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो EWS कैटेगरी से होंगे, ओके भाइयों। तो इनका सिलेक्शन EWS में होगा। और जो आपके कैंडिडेट पास हुए हैं EWS कैटेगरी से, ये वाले, ये भाई सारे आउट हो जाएंगे, ओके भाइयों। ये भाई थोड़ा फैक्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, FFB ने आपके साथ धोखा किया, ओके भाइयों। ये इनका किसी का नहीं होने वाला है, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से आपको बता देता हूँ भाई। इनका किसी भाई आपको बुरी ना लगे, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ भाई, आपका नहीं होगा, ओके, क्योंकि इन 825 कैंडिडेट में आपके 57 कैंडिडेट भाई EWS को होंगे, जिनके नंबर UR से होंगे। जब ये यहाँ से आउट होंगे तो यहाँ पर आपके इनका हो जाएगा 57 कैंडिडेट में, ओके। और इसमें 57 से ज़्यादा होंगे, इसमें भी EWS कैंडिडेट आउट हो जाएंगे, ओके भाइयों। तो इनका तो बिल्कुल होगा नहीं। और इनमें जो EWS के कुछ कैंडिडेट होंगे, 100 लगभग होंगे, आपके 100 कैंडिडेट हो सकते हैं जो आपके EWS के UR में हों, तो 57 का हो जाएगा, बाकी इसमें से आपके आउट हो जाएंगे, ओके भाइयों। ऐसे ही भाइयों यहाँ पर क्या होगा, 376 कैंडिडेट हैं भाइयों, ओके। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का लगभग हो सकता है 94 आपकी वैकेंसी है, 376 पास हुए मेडिकल, ओके। तो इनमें जो पहले इसको घटा दूँ तो आपके जो 282 कैंडिडेट आपके होंगे ना, ये वाले 282 कैंडिडेट, ये वाले जो आपके होंगे, ये आपके आउट हो जाएंगे तुरंत, ओके। जो आपके कैंडिडेट बचेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो OBC कैटेगरी से होंगे, उनके नंबर UR के इक्वल हो गए, तो वो कैंडिडेट UR से आउट होकर उनका सिलेक्शन OBC में हो जाएगा, ओके भाइयों। तो जो आपके ये कैंडिडेट है ना, ये वाले कैंडिडेट हैं, इनमें 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और बाकी कैंडिडेट आपके UR से आउट होकर OBC में हो जाएंगे। ऐसे ही भाइयों आपका SC और ST कैटेगरी में होगा। तो भाइयों मुझे भाइयों जो लगा, मैंने भाइयों पूरा रिसर्च किया प्रीवियस पेपर के आधार पर, पुरानी SSC GD भर्ती के आधार पर, मेडिकल रिव्यू के आधार पर भाइयों, तो मेरा भाई ये कंक्लूजन निकला भाई। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भाइयों आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। और भाइयों मैं बता दूं कि मेरा नंबर कितना है, मेरा भाई जो नंबर 95 नंबर भाई मेरा, ओके। और जो मेरी रैंक है, मेरी रैंक UR में लगभग 150 रैंक, ओके भाइयों। तो भाइयों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेडिकल के लिए कंग्रेचुलेसन्स, ओके भाइयों, टाटा, जय हिंद, गुड बाय।